आंसुओं से बोझिल ये बेदम आंखें, बेटे के गम में पत्थर हो चुकी एक माँ। ये माँ दिल्ली पुलिस से इंसाफ मांग रही है, मेरे बेटे के कातिलों को सजा दो। अरे मेरा जीने का सहारा ये तो सोच लेते थोड़ा सा। कालिंदी कुंज स्थित खड्डा कॉलोनी में रहने वाली नरगिस के घर में मातम पसरा है। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। वजह है घर के इकलौते चिराग की साजिशन हत्या। आरोप है कि बीती 21 जून को जैद नाम के नौजवान की दोपहर के वक्त उसके कुछ साथियों ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या की दास्तान ऐसी कि जिसने सुना उसी का कलेजा थर्रा उठा। आज हम दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित हैं, जहां हाल ही में 4 से 5 दिन पहले 23 वर्षीय नामक जैद व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि जैद के ही साथी ने, जिसका नाम फिरोज है, पैसों के लेन देन के चक्कर में गोली मारी। और हालांकि पुलिस प्रशासन से जितनी जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक फिरोज को ही गिरफ्तार किया है, जबकि परिजनों का कहना यह है कि फिरोज के साथ 4 से 5 व्यक्ति और थे। ये आप देख सकते हैं जैद का घर है, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। हाल ही में जैद के पिता की आज से 4 या 5 साल पहले मौत हो चुकी थी और घर में कमाने वाला केवल जैद था। जैद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। आपको घटना के बारे में कब पता चला, ये वारदात हुई आपको कब पता चला? मेरे को 6 बजे पता लगा था। जी। और सबसे पहले सुना है आप ही पहुंचे वारदात के मौके पर? जी, मैं गया था यहाँ से। क्या कंडीशंस थी, मतलब जैद जमीन पर पड़ा था, कितनी गोलियां लगी? कंडीशन ये थी, जब मैं वहाँ पे गया था तो पुलिस ने शटर बंद कर रखा था। वो दिखाई नहीं दे रहे, जैद को मना कर रहे थे कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो मैं वहाँ जाके वहाँ पे पहुँचा तो मैं जैसे अंदर गया तो जैद सीधा पड़ा हुआ था। उसके 2 गोली यहाँ पे लग रही थी सीने में, तो उसके जो बटन थे वो खुले हुए थे दोनों। असल में जैद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। आरोप है कि पैसों के लेन देन को लेकर उसकी फिरोज नाम के एक शख्स से अनबन चल रही थी, जिसे लेकर अक्सर जैद को धमकी भी मिलती थी। फिरोज भी खड्डा कॉलोनी में ही रहता है। जैद के घर वालों का आरोप है कि इसी सिलसिले में बीती 21 जून को फिरोज ने जैद को अपने ऑफिस में बुलाया, जहां फिरोज के कुछ साथी पहले से मौजूद थे। पैसों को लेकर वहां फिर से झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ी कि फिरोज ने जैद के सीने में 2 गोलियां उतार दी और एक गोली सिर में मारी गई। जैद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लगभग 3 लोग हैं। अभी हमें नाम नहीं बताया है पुलिस ने, लेकिन एक का नाम हमें पता है, जिसका नाम है फिरोज, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है या दिलवाया है किसी के थ्रू। अब उसे चाहे शूटर बुलाए हैं बाहर से, क्योंकि जिस तरीके से 2 सीने में बराबर गोली लगी है और एक यहाँ पे कान के पीछे लगी है गोली, उससे जाहिर होता है कि कोई अचानक से गोली इतने सटीकता से और इतने निशाने पे नहीं मार सकता। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अब तक इस केस में आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की बिना पर जाकिर समेत बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबर यह भी है कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। बहरहाल घर वालों को उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, जो हमेशा दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा देने का दम भरती है, वो जैद के कातिलों को उनके किए की सजा जरूर दिलाएगी। सरकार से मैं अपील करती हूँ कि मेरा तो एक ही चिराग था घर पर। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, उनकी 5 साल पहले डेथ हो चुकी है। मेरी देखना एक छोटी बेटी है, एक बड़ी बेटी है। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी बताइए। मुझे तो इंसाफ चाहिए। हमको पहले लग रहा था कि पुलिस जो है निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही थी। बाद में फिर मीडिया और हम ऊपर अधिकारी लोगों के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए और अधिकारी लोगों के पास गए, तो उसके बाद में उनका प्रेशर आया। तो अब हमको लगने लगा है कि पुलिस जो है निष्पक्ष रूप से अब काम करेगी और हमारा जो परिवार है उनको जो है न्याय दिलवाएगी। एक तरफ पुलिस की जांच जारी है तो दूसरी ओर घर वाले जैद की याद में रो रो कर बेहाल हैं। बहुत मुमकिन है कि सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। अदालत उन्हें उनके किए की सजा भी दे देगी, लेकिन इस मां के कलेजे को आखिर ठंडक कैसे मिलेगी जिसने अपने इकलौते चिराग को खो दिया? शायद ताउम्र नहीं।